राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान और इजरायल युद्ध अब एक नया मोड़ ले चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने बुधवार को जंग का ऐलान करते हुए ट्विटर पर लिखा, हैदर के नाम जंग शुरू होती है। हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे। उनके इस पोस्ट के बाद ईरान ने इजरायल के विभिन्न शहरों पर 25 मिसाइलें दागी। जवाबी हमले में इजरायल ने भी ताबड़तोड़ हमले किए। इसके बाद ईरान ने इजरायल की ओर फतह मिसाइलें दागी हैं। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री योआव काज द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई को दी गई धमकी ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। काज ने कहा कि यदि ईरान अपनी आक्रामक नीतियों को जारी रखता है तो खामेनेई का अंत इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम की तरह खामेनेई को ईरान के लोग ही फांसी पर लटकाएंगे। इजरायल ने हाल ही में ईरान के स्थानीय ठिकानों, परमाणु वैज्ञानिकों और कमांडरों पर हमले तेज किए हैं, जिसमें ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख हुसैन सलामी की भी मौत शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजरायल के युद्ध को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों के बीच अस्थायी समाधान चाहते हैं। G7 शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद कहा कि मैं युद्ध विराम की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, हम युद्ध विराम से बेहतर की उम्मीद करते हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर द्वारा यह कहना कि यहूदियों पर हम कोई दया नहीं दिखाएंगे, इसके बाद से अब इजरायल भी ईरान को और कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है। बता दें कि सोमवार को ईरान की सरकारी चैनल की एंकर सहर इमामी बुलेटिन पढ़ रही थी, तभी इजरायल ने मिसाइल दाग दी। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही दोबारा से चैनल लाइव हो गया। वहीं तेहरान के वेलियासर स्क्वायर पर सहर इमामी का एक बड़ा बैनर फहराया गया है। AF की रिपोर्ट के अनुसार तस्वीर में इमामी को विरोध में अपनी उंगली उठाते हुए दिखाया गया है। साथ ही फारसी कवि फिरदौसी की एक कविता भी है, जिसमें उन्होंने युद्ध के मैदान में महिलाओं की बहादुरी की प्रशंसा की है। सद्दाम हुसैन कौन है, जिसको लेकर के ईरान के मंत्री ने बड़ा दावा किया है और ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत भी सद्दाम हुसैन की तरह ही करने की बात कही है। आपको बता दें कि सद्दाम हुसैन को इराक की एक विशेष अदालत ने 1982 में दुजैल नरसंहार के लिए दोषी ठहराया था। इस नरसंहार में 148 शिया मुसलमानों की हत्या के लिए उन्हें जिम्मेदार माना गया, जो उनके खिलाफ एक हत्या के प्रयास के जवाब में किया गया था। अब इजरायल के प्रधानमंत्री द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली को जान से मारने की खुली धमकी दी गई है और उनके द्वारा ये कहा जाना कि ये युद्ध तभी रुकेगा जब अयतुल्लाह अली की मौत होगी। ऐसे में ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अब दोनों देश एक दूसरे को खत्म करने पर उतारू हो चुके हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।